नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। और मैं पंकज राज। प्रमुख बिंदु होता है। अभी मैं धरना स्थल गर्दनी बाग कि हम और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पहले भी लेक्चरर अपनी हक मांगने के लिए यहाँ धरना पर बैठ चुके हैं और आज फिर 4 दिनों के लिए धरना स्थल पे अपना मांग मांगने के लिए बैठे हैं। ऐसे संघर्षों को खड़ा क्यों न मांगे, क्योंकि इनका हक है, इनका अधिकार है। क्योंकि बिना मांगे हुए बच्चा और 24 के पहले दूध भी नहीं मिलता। जब तक बच्चा ना रो तब तक अपनी सेवा के सामंजस्य उसकी माँ दूध नहीं देती है। उसी तरह कोई भी इंसान हो, जब तक अपना हक ना मांगे तब तक उसका हक नहीं मिलता है। इसी कड़ी के बीच हमारे साथ कुछ लेक्चरर जो अपना समय कॉलेज में कोई 5 दिन, कोई 5 साल, कोई 8 साल, कोई 12 साल, कोई 13 साल अपना समय दे दिए, अब इनको निकाल दिया गया। फिर वो जाएंगे कहाँ? इनकी हक मांगना उचित है और जब तक हक ना मांगे तब तक मिलता नहीं है। ये हमारे बिहार का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग यहाँ 15-17 इसी कड़ी के बीच हमारे साथ कुछ लेक्चरर हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इनकी क्या की सेवा में सर अहम मांग है। वो तो बात करने के लिए बाद में पता चलेगा। बिहार में जितने भी धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे पॉलिटेक्निक का मामला हो या कोई विभाग का, मैं करीब करीब सभी जगहों पर जाता हूँ। दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकार जो कमिटमेंट करती है उसको पूरा नहीं करती है। ये बिल्कुल सरकार की असफलता कहा जाएगा। नीतीश कुमार की सरकार ने चुनाव के पहले भी कहा था कि प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और ये तमाम जो प्रोफेसर हैं ये सब शुरू से ही काम कर रहे हैं। लेकिन इन लोग 10 साल 15 साल से लगातार काम कर रहे हैं और इन लोग को एडजस्टमेंट न करके और नया वैकेंसी निकाल के नए लोग को जो नियुक्ति करने की बात है, ये बिल्कुल ही गलत मैं मानता हूँ। और ख़ास तौर से कोई भी सरकार हो, सरकार जो कमिटमेंट करती है उसको एट एनी कॉस्ट पूरा करना चाहिए। और अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो बिल्कुल सरकार की जवाबदेही है। सरकार बिल्कुल फेलुअर इस पॉइंट पर है। सर, ये जहाँ तक बात है, अभी पहले किसी और की सरकार थी, बिहार में अब किसी और की सरकार है और माननीय तेजस्वी यादव जी कहे जाते हैं युद्ध के मतलब रीढ़, फिर भी वो कमिटमेंट करके फिर मुखर जाना। सर, ये क्या राजनीति है या फिर ये राजनीति जुमला है? इसको क्या कहिए? तो देखिए, सरकार किसी की हो, सरकार बनती है और बदलती है। सरकार सरकार होती है। तो कोई भी सरकार अगर कमिटमेंट किया हो, जो भी आने वाली सरकार है या वर्तमान सरकार है, उसका ड्यूटी बनता है कि उसको एट एनी कॉस्ट इम्प्लीमेंट करे। यही कारण है कि आज सरकार पर विश्वास लोगों का नहीं है। नीतीश कुमार को ही अगर देखें, जो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, बिहार में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, सड़कें बनी, बिजली आई, पुल पुलिया बना और उस समय कहीं कोई धरना प्रदर्शन नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि सरकार के प्रति लोगों को विश्वास था कि सरकार आई है तो हम लोग का जो डिमांड है पूरा होगा। लेकिन आज ये धरना प्रदर्शन का तांता लगा हुआ है, चूँकि सरकार ने कमिटमेंट किया है। तेजस्वी यादव हो चाहे कोई ABCD हो, उसका मतलब नहीं होता है। सरकार सरकार होती है। तो इस तरह से ये डेमोक्रेसी से आम लोग का विश्वास खत्म हो रहा है, सरकार से विश्वास लोगों को खत्म हो रहा है। क्योंकि सरकार बनने के पहले तो बड़े लंबे चौड़े वादे लोग करते हैं और सरकार बनने के बाद लोग प्रॉपर वे में कार्यन्वित नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही खराब मैसेज
बिहार और देश में जा रहा है। ये सब तानाशाही सरकार की कब तक चलेगी? देखिए, ये तो जनता को फैसला करना है। ये लालू और नीतीश की सरकार 30-34 साल से चल रही है। बिहार में शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य चौपट, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, विधि व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं। तो ये कोई सरकार थोड़े है। अलग बात है कि हम जिस बात के लिए आए हैं, ये हमारे सब होनहार देश के नागरिक हैं, इंजीनियर हैं, तो इन लोग का डिमांड हम लोग पूरा करने आए हैं। लेकिन जो मुझे अपना जो विश्वास है कि इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। अब लास्टली तो जब उम्मीद पर खरा सरकार नहीं उतरेगी, जो नौजवान है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर, जो भी लोग हैं, तो जो समय आएगा तो सरकार को बताने का काम करेंगे। तो ये बताइए कि अगर सरकार आपकी बात ऑलरेडी आप लोगों ने पहले भी किया था, आप लोगों ने अपना 5 साल, कोई 8 साल, कोई 12 साल, कोई 15 साल आपने अपना समय दे दिया है। जब आपको सरकार वहाँ से निकाल देगी तो दूसरा निर्णय आपके पास क्या है? निर्णय है कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे अपने मांग को मंगवाने के लिए। क्या लगता है कि अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने के बाद आपकी सरकार मांग पूरी करेगी? ये चीज़ अनिश्चितकालीन करने से ये तो कभी वेरीफाई नहीं किया गया कि मानी जाएगी। लेकिन जिस तरह से, जिस हम स्टीम से हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से अपने बातों को मनवाने के लिए ये काम करेंगे। हर संभव प्रयास करेंगे कि हमारे बातों को सरकार माने। और जिस तरह से हम लोगों का जॉब टाइप के अनुसार जिस तरह से हम लोग का शोषण किया जा रहा है, हम लोग भी कॉन्ट्रैक्ट के इक्विवेलेंट हैं। हम लोग को जिस तरह से फाइनल एग्जाम में दिया जा रहा है उनको फैसिलिटी उस तरह से हम लोग मांगेंगे। नहीं मांगे तो इसके बाद कानून में कोर्ट में जाएंगे। सारे प्रूफ है हर कॉलेज से, जितने आदमी हैं, कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ पर प्रूफ नहीं है कि हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कोई भी कॉलेज यहाँ पर जो भी बैठे हुए कोई ऐसा नहीं है। सरकार जो है सर हम लोगों को या कॉलेज और विभाग स्तर पर मानती है अतिथि, लेकिन वहीं जब मान्यता लेना था तो वहाँ पे हमको कहती है ढॉक कहती है, कॉन्ट्रैक्ट कहती है, रेगुलर कहती है। तो मुख्यमंत्री जी का तो सपना था कि पॉलिटेक्निक खोले, पॉलिटेक्निक खोल गया, इंजीनियरिंग खोल गया, पढ़ाने के लिए फैकल्टी नहीं थे। तो हम लोग का जो ऐसे ही बहाली थोड़ी हुई है, ये मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है जहाँ पे उन्होंने कहा है, उन्होंने आश्चर्य जाहिर किया है कि यहाँ पे लिखा है, मुख्यमंत्री ने आश्चर्य जताया कि जब अनुबंध वाले को वेटेज दे रहे हो तो गेस्ट वाले को क्यों नहीं? सड़क से उठाकर किसी को थोड़ा ही पढ़वाते हो? शैक्षिक योग्यता देखकर ही तो विभाग गेस्ट फैकल्टी को रखता है। उन्हें विभाग को आदेशित किया है कि गेस्ट को होस्ट में बदलने के लिए। हम लोगों ने तो मुख्यमंत्री को यही सपना था, हमने तो अपनी जिंदगी दी उनको पूरा करने, लेकिन उनका जो वादा था गेस्ट को होस्ट में बदलने के लिए, उस सपना को हम लोग याद दिलाने के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने तो आपके सपना के लिए जिंदगी दी, लेकिन आपने हमारे लिए क्या किया? आपने हमको आश्वासन दिया कि हम गेस्ट को होस्ट में बदलेंगे, लेकिन हमारे साथ अब क्या हो रहा है? हमको होस्ट के जगह वेस्ट में बदल रहे हैं। हमारे साथी को कॉलेज से निकाला जा रहा है, हमारे कई साथियों को निकाला जा चुका है। फिर हमने 10 साल 15 साल आपको सपना के लिए जिया, आपके सपना को पूरा किया, अब हम कहाँ जाएं? तो ये भी आपके साथ हो सकता है कि मतलब यूज एंड थ्रो, मतलब आप यूज एंड थ्रो फेंक रहे हैं। वही हो रहा है जो हमारे सिविल के साथी और कई विभागों के साथी जिनका रिजल्ट आया उनको हटा दिया गया, वो तो यूज एंड थ्रो हुए ना। आज उनके साथ रोड पे जाने की, अब अगर वो लोग यहाँ पे नहीं गेस्ट की नौकरी नहीं करते तो इसका मतलब वो और अच्छे जगह पे होते। लेकिन उन्होंने बिहार के बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को सिखाया, ज्ञान दिया। उनके हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी जो हैं सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में चले गए, वो लोग बिहार के अलग अलग विभागों में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है? हमको गेस्ट को होस्ट में बदलने के जगह मुख्यमंत्री जी वेस्ट में बदल रहे हैं। सर आपका नाम क्या है बताइए? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ सर। मेरा क्या हुआ है कि बीपीएससी जब नियमित नियुक्ति करती है सर, जब बीपीएससी नियमित नियुक्ति कर रही है तो उसमें क्या होता है कि मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर 51/2020 का जो एडवर्टाइजमेंट निकलता है मैकेनिकल का, उसमें सर मेरा रिटर्न में सबसे टॉप नंबर है। जैसे मेरा रिटर्न में है 33.5 नंबर, जो बिहार भर में टॉपर का मार्क्स है। उसमें क्या हो जाता है कि बीपीएससी क्या करती है कि ना इंटरव्यू का उसका कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है। जिसको कम नंबर है उसको कभी 12 देती है तो कभी देती है 10 नंबर। तो उसको क्या है कि मेरा है कि 6 नंबर इंटरव्यू में 15 में 6 नंबर इंटरव्यू देने के कारण सर हम मेरिट से 0.8 बाहर हो गए हैं। तो इसमें हमको ये कहना है कि जब बीपीएससी एग्जाम लेती है तो जिसका
टॉप नंबर है, जैसे 33.5 मेरा नंबर है। उसके बाद क्या करती है कि उसके बाद कर देती है। और उसके बाद जहाँ तक कॉन्टैक्ट की बात है, तो कॉन्टैक्ट में जो टीकू आईपी है तो उसका नहीं DST से रिक्रूटमेंट हुआ है, DST से नहीं रिक्रूटमेंट हुआ है। और जो कॉन्टैक्ट वाला का जो वेटेज दिया गया है तो कहती है कि जो लिखा हुआ है कि उसमें DST से हमको उसमें क्या करना है कि जो DST है उसी को हमको देंगे वेटेज। तो न टीकू आईपी का अंदर DST में वेटेज है। उसका क्या करता है कि जो वर्ल्ड बैंक थे तो वर्ल्ड बैंक में कहता है कि वर्ल्ड बैंक में उसका फंडिंग हुआ था, जिसमें कि बिहार सरकार है कि 2021 में उसको रद्द कर देती है। आपका कहने का मतलब ये है कि आप लोग यूज एंड थ्रो कर सरकार कह रहे हैं कि जब अभी हम गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर GEC में वेस्ट चंपारण में अभी पढ़ा रहे हैं, तो मेरा सबसे रिटेन में सबसे टॉप नंबर होते हुए भी हम मेरिट में BPSC से 0.8 कम हो गए। तो उसमें क्या होगा कि अगर मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है और हमें मीडिया को मैनेज करने के लिए भी सोचना होगा। कल जो धरना प्रदर्शन हुआ, जो भी उसकी खबरें साहब प्राध्यापक जिंदाबाद, 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 अतिथि व्याख्याता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीटेक तो मैंने देखा कहीं लिखा हुआ था, लेकिन वहाँ जाने की हड़बड़ी में मैं नहीं समझ सका जो कि किस तरह की मांगे हैं। प्रसिद्ध लाइन है, हमारे वहाँ के भी साथी हैं संगठन के। मन में आप सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। और सबसे ज्यादा डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, कि हम कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद में सदस्य, और हमारे बड़े भाई जो होगा कल, प्रोफेसर संजय कुमार सिंह, जो होगा कल, जो तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद में सदस्य हैं। शिक्षक वर्तमान में चीजों को बेहतर ढंग से समझ, और मैं कई जगह और आपके हवेली खड़गपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज, लक्ष्य बनाकर पूर्णिया में इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, पर सब जिले में है। तो सरकार ने ही स्थापित कर दिया है हर एक जिले में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय होगा और पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, और करोड़ों करोड़ों रुपए की राशि से उसका भवन बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया सरकार ने बनवाया। मैं यह भी बता दूं, मैं सत्ता पक्ष से हूं, लेकिन यह मुझे बखूबी भान है कि मैं शिक्षकों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हूं बिहार विधान। इसीलिए शिक्षकों के मुद्दे को, शिक्षकों की समस्याओं को, अरे जहाँ शिक्षक है वहाँ छात्र भी हैं, छात्र हित में ही शिक्षक होते हैं, लेकिन भवन चमकने से कुछ नहीं होता जब तक वहाँ शिक्षक नहीं होंगे। ये जो अस्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, ये अनंत काल तक चलती रहेगी। शिक्षक पर्याप्त संख्या में नियुक्त नहीं होंगे, लेकिन अतिथि शिक्षकों पर, अतिथि प्राध्यापकों पर एक तलवार लटकती रहती है। जैसे ही कोई अस्थायी शिक्षक आएंगे, आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। अरे भाई ठीक है, वो बात तो ठीक है, पहले भी था, लेकिन कालांतर में जब से ये निर्णय हुआ, जब से यह प्रावधान हुआ, जो कि अस्थायी शिक्षकों के समान ही अर्हता, योग्यता, पात्रता रहने पर नियुक्ति होगी अतिथि शिक्षकों की, अतिथि प्राध्यापकों की, और राज्य सरकार की आरक्षण नियमावली को अनुपालन करते हुए होगी, तो फिर इनके सेवा नियमितीकरण का कार्य क्यों नहीं सरकार करे? ये तो छात्र हित में है, ये संस्था हित में है, ये छात्र हित में है। और मैंने अभी उस जगह पर कहा है, कल भी बहुत सारे साथी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के आए हुए थे, मैंने उनको कहा क्योंकि आप लोग समन्वय स्थापित कीजिए। सभी साथी आप लोग एक बार हमारा मनोबल बढ़ाइए कि क्या आप अपने कॉलेज में भी कल ताला लगवा रहे हैं? कल ताला लग जाएगा, बंद करो हमारा
शोषण, बंद करो हमारा शोषण, बंद करो हमारा शोषण। इन्हीं सब 1980 से लेकर ब्रजेश सर हमारे बीच में ऐसे साथी हैं जो 75 पहले जो धरना हुआ था इनका तबियत खराब हुआ था और इसी स्थान पर हम लोग धरना दे रहे थे। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि मन के भीतर का जो उमंग है, मन के भीतर का जो उमंग है और उत्साह को आगे बढ़ाएगा। हम